ने इतना ही नहीं ट्रंप से भी कहा है कि सर आप हम दोनों के बीच में समझौता कराने की कह रहे थे, वो तो हो नहीं पाया, लेकिन कम से कम अब आप खुद आकर के हमारी हालत तो देख जाओ कि रूस हम पर कितना कहर बरपा रहा है। ऐसे में जेलेंस्की द्वारा 9 मई की तैयारियां चल रही हैं यूरोपियन देशों को एकत्रित करने की, वहीं दूसरी ओर रूस के द्वारा तैयारी चल रही है अपनी जीत को दुनिया के सामने पब्लिक करने की। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह बनता है कि जब दो विरोधी पावर्स एक दूसरे के सामने आमने खड़ी होंगी, एक तरफ उसके समर्थक खड़े होंगे जो कि यूक्रेन के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस के समर्थक खड़े होंगे जो रूस के हर एक्शन को सही प्रूव कर रहे होंगे। ऐसे में रूस ने भी इस इवेंट को बड़ा ही जियोपॉलिटिकल बना दिया है, शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना दिया है। बकायदा रूस ने यूरोपियन देशों को भी इनवाइट किया है कि आओ भाई हमारे विक्ट्री डे में शरीक हो जाओ। भारत को इनविटेशन भेजा गया है, चीन को भेजा गया है, तमाम वो देश जिन्हें रूस अपना मानता है उन्हें इनविटेशन भेजा गया है कि आओ और हमारे विक्ट्री डे में शामिल हो। तो एक प्रकार का शक्ति परीक्षण चल रहा है कि कौन के समर्थन में किस किस तरह के लोग आकर खड़े होते हैं। ऐसे में यूरोपियन यूनियन को बकायदा आज के दिन एक मतलब मैसेज जारी करना पड़ा कि अगर हम में से कोई भी देश वहां जाता है, और तो और बाल्कन कंट्रीज जो कि यूरोप के दक्षिण के अंदर लगभग 10 देशों का एक समूह है, जिनमें से कई देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं, उनको तो यह तक धमकाया गया कि अगर तुम में से कोई भी वहां चला जाता है तो हम उसे अपने यहां सदस्यता नहीं देंगे। मतलब मेंबरशिप लेने के लिए भी तुम्हें उनके खिलाफ ही रहना पड़ेगा, उस मीटिंग में नहीं जाना पड़ेगा। न्यूज है सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जो व्यूसिक्स हैं उनसे कहा गया है कि आप पब्लिकली जो अपना इंटेंशन शो किए हो कि हम मास्को जाएंगे, आपको नहीं जाना चाहिए। यह धमकाया गया है सर्बिया के प्रेसिडेंट को। ऐसे ही जो स्लोवाक की प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी कहा गया है, जो ऑलरेडी ईयू की मेंबर हैं उनसे कहा गया है कि आपको भी नहीं जाना है। ये बाल्कन कंट्रीज हैं, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा, जिसके अंदर अल्बानिया, बोस्निया हर्जगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनाग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया, इन सब से कहा गया है कि आप में से कोई भी चले मत जाना अगर भविष्य में कभी आपको हमारी लीग में शामिल होना है। तो ये बेचारे सब लोग अपनी तरफ से कहते फिर रहे हैं कि हाँ हमें इनविटेशन तो आया था लेकिन हम जा नहीं रहे हैं। हमारा ना जाने के पीछे का बड़ा लॉजिक है कि हम यूनिटी दिखाना चाहते हैं इन भाई साहब के साथ। तो ये भाई साहब इस बात पर खुश हैं कि फिर से इन्होंने दुनिया को बांटने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन जब रूस को यह बात पता चलती है कि बेटा अच्छा तुम इस तरह की तैयारी कर रहे हो, तो रूस फिर से एक सौगात भेज देता है, और सौगात भेजा जाता है यूक्रेन की एक टेरिटरी सिटी जिसका नाम है सुमी। वहां पर इनके द्वारा एक बम गिरा दिया जाता है और बम गिरा करके 34 लोगों की जान ले ली जाती है। यह यूक्रेन का मैप है, जिस तरफ से रशिया ने कब्जा किया हुआ है उसके दूसरी तरफ यानी कि उत्तर की तरफ सुमी एरिया है। इस सुमी एरिया में रूस के द्वारा गोला गिरा दिया जाता है। अब जब यह गोला गिराया गया, कल के दिन की ही बात है, कल ये गोला गिराया गया, इस पर यूक्रेन फिर भड़क गया। बोले सर देख लो हमको यह आदमी मारे जा रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम शांति करवाएंगे और यह आदमी हमारे साथ अशांति अशांति खेल रहा है। रशिया यूक्रेन के वॉर में इस तरह की घटना जब ट्रंप से पूछी गई कि सर आपको पता है आपके तमाम प्रयासों के बीच वो अभी भी गोले मार रहा है और 34 लोगों की जान चली गई है, तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, हॉरिफिक इंसिडेंट है, ये बहुत गलत हो गया है। बोले सर फिर आप क्या कहेंगे? बोले मेरी बात हुई है कि उनसे वो गलती से चल गया है। तो ट्रंप ने इसे गलती करार देते हुए एक तरह से पुतिन को और थोड़ा सा राहत दे दी कि हाँ ठीक है मैं तुमसे नहीं पंगा लूंगा, अदरवाइज पूरी दुनिया को तुम 2 भागों में बांट दोगे। तो एलएस देखो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकल है, आपको ये समझना होगा। इतनी बड़ी घटना पर यह आदमी बोल रहा है कि ये हॉरिफिक तो है लेकिन गलती से चल गया। इसके पीछे का मकसद समझो। इस टैरिफ युद्ध को लड़ने में पुतिन को जिस तरह से ट्रंप ने शांत करके रखा है, आप इसे इंटरेस्टिंगली देखिए। आज रूस इस टैरिफ वॉर में कहीं खड़ा नहीं है क्योंकि ट्रंप ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली पुतिन को साइड में करके रखा है कि देखो मैं तुम्हारे किसी भी डीड के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तुम बस शांत बने रहना, मुझे जिनसे संघर्ष करना है करने देना। आज ट्रंप पूरी दुनिया पर एक साथ टैरिफ का युद्ध खेल रहे हैं। सब देश अपनी तरह से शर्तें मनवाने के लिए लगे हैं कि सर मान जाइए। रूस इस समय न्यूट्रल बैठा है, अदरवाइज अगर यह स्थिति ना हुई होती तो रूस निश्चित ही इन सब देशों को एक करने निकल पड़ता, बकायदा चाइना के साथ खड़ा होता, ब्रिक्स देशों का एक संगठन बनाने का प्रयास करता कि चलो डीडॉलराइजेशन करते हैं, कुछ तो होता। लेकिन रूस को शांत करा दिया गया कि तुझे जो करना है करता रहे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी टैरिफ के नाम पर मेरा पर्चा चलने दे। तो इन्होंने जो ये काम किया, जिसको जेलेंस्की कह रहे हैं कि सर आओ जरा देख तो जाओ हमें कितना बुरी तरह से फोड़ा है इन लोगों ने,
ट्रंप लेकिन जैसा हमेशा इनको चुप कराते आए हैं, हाल ही के भी डीड से उनका यही लग रहा है। फिलहाल के लिए रूस के द्वारा विक्ट्री डे सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन इसका इतिहास भी थोड़ा सा जान ही लीजिए। असल मायने में बात 1945 की है, जिस समय नाजियों के द्वारा सोवियत रूस पर चढ़ाई कर दी गई थी। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास रूसी नागरिक मारे गए थे। ऐसे में सोवियत रूस के अंदर जो हानि हुई, इसका बदला लेने के लिए लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना को उस समय के लोगों के द्वारा पैदा किया गया कि नहीं, जाओ और हमें नाजियों को हराना है, जर्मन्स को हराना है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति इटर्नल मतलब रूस के राष्ट्रपति जो हैं